आदमी का हत्या का लक्ष्य स्पष्ट रूप से यह गैंग लीडर था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, महिला ने कुछ असामान्य देखा। लेकिन इस स्थिति में लक्ष्य ने भागने के बजाय उस महिला की देखभाल की जो उसके लिए गोली रोक रही थी। ये देखकर आदमी ने गहरे आत्मग्लानि महसूस की। इस समय बगल में खड़े सहायक केंट ने भी उसकी असामान्यता को देखा। इसलिए आदमी ने समायोजन के बाद निर्णायक रूप से एक और गोली चलाई। कार्य पूरा कर दोनों ने तुरंत हथियार समेटे और पीछे हटने लगे। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हेई लाउडा के अंगरक्षक उनकी ओर दौड़ रहे थे। मजबूरी में दोनों को छत की ओर भागना पड़ा। पीछा करने वालों के दबाव के सामने वे जल्द ही एक सीढ़ी ढूंढ निकाले जो नीचे की ओर जाती थी। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, अचानक उनका सामना एक बच्चे के साथ आ रही महिला से हो गया। आदमी ने देखा और तुरंत उससे दीवार के कोने में छिपने और चुप रहने के लिए कहा। इस बीच पीछा करने वाले अंगरक्षक भी मंजिल पर पहुंच गए। अब भागने का समय नहीं था, इसलिए आदमी ने सहायक केंट को प्रतिकार करने का निर्देश दिया। तुरंत ही 2 अंगरक्षक गिर पड़े। फिर आदमी और केंट सीढ़ियों से नीचे भागते रहे। उसी समय बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कारें यहाँ आ रही थी। स्पष्ट रूप से उनके पास समय कम था। सौभाग्य से वे पहली मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही दोनों ने सोचा कि वे इमारत से सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं, उन्होंने देखा कि और अधिक सुरक्षाकर्मी सामने आ रहे थे। इस समय दोनों को बंदूक की नोक पर हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करना पड़ा और तुरंत ही उन्हें तलाशी ली गई। लेकिन आदमी जानता था कि पकड़े गए तो मर जाएंगे, इसलिए उसने सही समय पर निर्णायक रूप से प्रतिकार किया। आदमी का नाम सैम था, जो एक गैर सैन्य संगठन का शीर्ष हत्यारा था, इसलिए निहत्थे सुरक्षा कर्मियों से निपटना उसके लिए बहुत आसान था। और उसका सहायक केंट भी एक अनुभवी पूर्व सैनिक था, इसलिए स्थिति लगभग एक तरफा थी। 30 सेकंड के भीतर सभी सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर गए और उठ नहीं सके। लेकिन आदमी ने इन निर्दोष लोगों को मारने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि भागने के लिए मुड़ गया। फिर दोनों एक ट्रक पर चढ़ गए और खुद को छिपा लिया। हालांकि इस कदम ने पीछा करने वालों को सफलतापूर्वक पीछे छोड़ दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जल्द ही और भी खतरनाक स्थिति में फंस जाएंगे। वापसी की उड़ान के दौरान सैम अभी भी महिला की गलती से हत्या करने के बारे में चिंतित था। वह उस व्यक्ति की गोलियों का सामना करने की बहादुरी की प्रशंसा करता था और सोचता था कि अगर कोई महिला किसी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है, तो क्या वह व्यक्ति वास्तव में इतना बुरा हो सकता है। लेकिन केंट सैम के केवल बुरे लोगों को मारने के सिद्धांत को तुच्छ समझता था। इस पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तभी कंपनी की महिला बॉस फाई ईगल का फोन आया। वह इस मिशन से बहुत नाराज थी, क्योंकि उनकी गलती के कारण वे लगभग पकड़े गए थे, जो कंपनी के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। ये बातें सैम को और भी गुस्सा दिला गईं, इसलिए उसने कुछ समय के लिए आराम करने की मांग की ताकि वह अपने गुस्से को काबू में कर सके। ये देखकर फाई ईगल ने उसे सांत्वना दी। But trust me, we are righteous on this. जैसे ही विमान उतरा, सैम और केंट अलग हो गए और जंगल में आरामदायक जीवन ने सैम के दिल को शांत कर दिया। यहाँ तक कि कभी-कभी वह सोचता था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए जब तक उसने यह नहीं सोचा, फाई ईगल के कई फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। शायद इस शांत और एकाकी जीवन ने सैम के मन में एक भयानक और डरावने विचार को जन्म दिया। अगले महत्वपूर्ण मिशन में सैम ने केंट को विस्तार से बताया। असल में सैम जियांगहू से संन्यास लेकर सामान्य जीवन जीना चाहता था। लेकिन क्या एक हत्यारा जो कंपनी के कई रहस्यों को जानता है सुरक्षित संन्यास ले सकता है? हालांकि केंट इस खबर से बहुत निराश हुआ और रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला। जल्द ही दोनों फाई ईगल द्वारा बुक किए गए शानदार होटल के कमरे में पहुंचे, जो इतना भव्य था कि सैम ने मैनेजर से बार बार पुष्टि की कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। पुष्टि मिलने के बाद वह बहुत उत्साहित हो गया और फिर उसने कमरे के प्रबंधक से कुछ लिया। अरे, ये महिला बॉस फेंग का रिटायरमेंट से पहले का आखिरी तोहफा था। लेकिन पेशेवर हत्यारे की सतर्कता ने उसे मैनेजर से तुरंत पर्दे खींचने को कहने पर मजबूर कर दिया। फर्श से छत तक की खिड़कियां सुंदर तो हैं, लेकिन वे लोगों को यहाँ की साफ झलक दिखा सकती हैं। मजबूरन गेस्ट रूम मैनेजर को करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह इस लग्जरी गेस्ट रूम से बाहर निकली, केंट ने आखिरकार सैम के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उसके जाने से उसे इतना अच्छा सहयोगी फिर से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह चाहता था कि सैम फिर से रुकने पर विचार करे। लेकिन सैम का मन पहले ही बन चुका था, क्योंकि पिछले मिशन में महिला की मौत ने उसे बड़ा झटका दिया था। ये उसके लिए एक न मिटने वाला दुःस्वप्न बन गया था। बेशक एक और कारण भी था। You understand that I'm a risk to you. The day that I shot that woman, something changed in me, okay? Everything changed. असल में केंट भी जानता था कि उसके शब्दों में सच्चाई है, क्योंकि हिचकिचाहट हत्यारे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंततः उसने उन वर्षों के अपने साथी भाइयों को माफ कर दिया जिन्होंने उसके साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया। इसलिए केंट ने दिल हल्का करते हुए उसके रिटायरमेंट की खुशी में जाम उठाया। लेकिन जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, लिफ्ट का कॉल पैनल बज उठा। असल में फेंग ने उनके लिए 2 हॉट गर्ल्स भेजी थी। सावधानी के चलते केंट ने उनसे प्रवेश पासवर्ड पूछा। वास्तव में सही कहा। इस समय केंट ने नाराजगी दूर कर तुरंत खुशी महसूस की और महिलाओं के आने से यहाँ का माहौल बहुत ही खुशहाल हो गया। छोटी लाल ने सैम का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। कुछ ही देर में गेस्ट रूम मैनेजर उनके लिए केक और एक बड़ा फल प्लेट लेकर आया। फिर उसने एक लड़की जिसका नाम लिली था से विदेशी भाषा में कुछ कहा। फिर उसने रिमोट कंट्रोल उठाकर पर्दे खोल दिए। सैम ने देखा और तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि गेस्ट रूम मैनेजर ने सीधे बालकनी का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सैम थोड़ा नाराज हो गया, इसलिए वह खिड़की के पास गया और खुद इसे बंद करने का इरादा किया। लेकिन तभी सैम ने अचानक दूर की इमारत पर एक चमकती हुई बिंदु देखी और वह इसे अच्छी तरह से पहचानता था। इस समय बाहर से गोलियां लगातार आ रही थीं और कमरे के अंदर सभी लोग बहुत डरे हुए थे। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। सैम ने तुरंत लिली से पर्दे का रिमोट कंट्रोल मांगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इस समय एक महिला सेविका अचानक उसकी ओर दौड़ी और उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लिया।
अचानक हुई इस घटना ने सैम को चौंका दिया और महिला ने रिमोट कंट्रोल का बंद करने वाला बटन दबा दिया। इसके बाद दोनों ने लिविंग रूम में लड़ाई शुरू कर दी। सौभाग्य से सैम की लगातार हरकतों के कारण बाहर का स्नाइपर निशाना नहीं लगा सका, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि महिला सेविका की कुशलता अद्भुत थी और स्पष्ट रूप से वह एक हत्यारा भी थी। इस तरह वे गोलियों से भरे कमरे में जान की बाजी लगाकर लगातार लड़ते रहे और गोलियां सैम के पास से सर गुजरती रहीं। कौन जानता था कि उनकी लड़ाई के दौरान महिला हत्यारा अचानक गोली से घायल हो गई। लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय गेस्ट रूम मैनेजर भी सैम की ओर दौड़ा और सफलतापूर्वक रिमोट कंट्रोल को वापस लेने से रोक दिया। सैम के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे फिर से जोखिम उठाकर लड़ाई करनी पड़ी। ये स्थिति उसके लिए बहुत अनुकूल नहीं थी। जाहिर है बाहर का स्नाइपर का लक्ष्य सैम ही था। बेचारा वह न केवल बाहर की गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उन हथियारों का भी सामना कर रहा था जो उसे मारना चाहते थे। लेकिन अंत में सैम की कुशलता ने बाजी मारी और एक जानलेवा लड़ाई के बाद उसने खूनदान से एक ही बार में उसके सिर पर मार दिया। दो हथियारों को खत्म करने के बाद क्या पर्दे सफलतापूर्वक बंद हो पाएंगे, लेकिन बाहर के स्नाइपर की दृष्टि में उनके लिए कोई कदम उठाना मुश्किल था। इसके अलावा दो लड़कियां डर से कांप रही थीं और मदद नहीं कर सकती थीं। इस स्थिति में केंट ने बेडरूम से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन बाहर से आ रही गोली ने उसे लगभग मार ही दिया, जिससे वह अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब सभी फर्नीचर के पीछे छिपे थे, कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन इस महत्वपूर्ण समय पर लिली डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से सैम ने उसे पकड़कर बचा लिया। उसके भावनाओं को शांत करते रेड ने कहा कि उसका मोबाइल फोन लिविंग रूम के हैंडबैग में है, इसलिए केंट ने फिर से खतरा उठाते हुए वहां छलांग लगाई और फिर उसने अपनी बेल्ट खोल दी। लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार उसने रेड का मोबाइल फोन हाथ में ले लिया। पासवर्ड प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत महिला बॉस फेई यिंग को फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही केंट ने वहां पर हुए हमले की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया और हत्यारे की स्थिति भी बताई। लेकिन फाई ईगल ने बताया कि उसने उनके लिए इस होटल की बुकिंग नहीं की थी। साथ ही दो मसाज करने वाली महिलाएं भी उसने नहीं भेजी थीं। स्पष्ट है कि इस मिशन में किसी ने उन्हें धोखा दिया था। फाई ईगल ने उन्हें बताया कि वे ध्यान दें कि क्या वे दोनों लड़कियां भी हत्यारे हैं और वह तुरंत उनकी मदद के लिए किसी को भेजेगा ताकि वे वहां से निकल सकें। फोन रखने के बाद भी सैम ने रेड और लिली पर विश्वास करने का फैसला किया। अब उन्हें फाई ईगल द्वारा भेजे गए लोगों का इंतजार करना था, लेकिन काफी समय बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। इस समय सैम ने जमीन पर एक मेकअप मिरर देखा, इसलिए उसने शियाओहोंग से उसे लात मारकर पास लाने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर की स्थिति का निरीक्षण करने की कोशिश की, तुरंत ही सैम का गला किसी ने एक मोटी रस्सी से कसकर जकड़ दिया। असल में कमरे का मैनेजर मरा नहीं था और सैम को मजबूरन खड़ा होना पड़ा, जिससे वह उजागर हो गया। केंट ने देखा और चिंतित हो गया, क्योंकि सामने वाला कभी भी स्नाइपर से मारा जा सकता था। इसलिए उसने तुरंत छलांग लगाई और जोखिम उठाते हुए मैनेजर को गिरा दिया। इसके बाद दोनों बेडरूम में लड़ने लगे। इस जीवन मरण की लड़ाई में दोनों जरा भी लापरवाही नहीं कर सके। सौभाग्य से वे तेजी से हिलते रहे, जिससे स्नाइपर निशाना चूक गया। एक कठिन संघर्ष के बाद केंट ने अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को उठा लिया और सफलतापूर्वक उसे इमारत के बाहर फेंक दिया। संकट आखिरकार समाप्त हो गया। इस पर सैम अपने साथी के इस कदम के लिए बहुत आभारी था। लेकिन तभी एक गोली अचानक केंट के शरीर से होकर गुजर गई। असल में वह स्थान सुरक्षित नहीं था। इस तरह केंट सैम की लगातार पुकार के बीच जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर सैम बहुत गुस्से में था, लेकिन इस स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकता था। इस समय लिली पूरी तरह से डर गई थी। उसकी लगातार रोने की स्थिति में सैम ने दोनों को आश्वासन दिया कि वह उन्हें बाहर ले जाएगा। लेकिन रेड ने कहा दोनों महिलाओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता था। जल्द ही कमरे में फिर से शांति छा गई। कुछ समय बाद फाई ईगल का फोन आखिरकार आया। उसने सैम को बताया कि एक टीम स्नाइपर की स्थिति पर पहुंच गई है। इस समय सैम ने भी मेकअप मिरर के माध्यम से सामने की इमारत से गोली चलने की चमक देखी। स्पष्ट है कि फाई ईगल की टीम ने लक्ष्य को समाप्त कर दिया था। Chances are they may have assets in your hotel, so just stay calm, stay on the line, and you can stop hiding behind that pillar. ये सुनकर सैम ने राहत की सांस ली और खड़ा हो गया। हालांकि इस समय शियाओहोंग ने उससे पूछा, तुम्हें उन पर विश्वास क्यों है? इस पर सैम को भी संदेह हुआ और उसने परीक्षण के लिए एक सोफा कुशन को परीक्षण के तौर पर फेंका। ऐसा लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन रेड ने सैम को धोखे के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। इसलिए सैम ने फाई ईगल से सवाल किया, You got eyes on us? Not yet. I'm working on it. How did you know I was behind the pillar? अब स्थिति स्पष्ट हो गई थी। असल में सैम को मारने की योजना उसकी महिला बॉस फाई ईगल की थी और इस समय वह मॉनिटर में कमरे में हो रही हर चीज देख रही थी। सैम इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने सामने वाले से पूछा कि वह उसे क्यों हटाना चाहता है। फाई ईगल ने उसे बताया कि कंपनी कभी भी सैम जैसे उच्च कौशल वाले व्यक्ति को छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। अगर उसने कंपनी की जानकारी लीक कर दी या विरोधी पक्ष में काम करना शुरू कर दिया तो यह कंपनी के संचालन के लिए एक घातक खतरा होगा और उसे हमेशा के लिए चुप कराना सबसे अच्छा समाधान था। फ्लाइंग ईगल ने उसे कुछ रहस्यों के बारे में बताया। असल में सैम के पिछले मिशनों में कुछ लक्ष्य भी उसी की तरह थे जो अपने पूर्ववर्ती को मारने के लिए उत्तराधिकारी का उपयोग करते थे। सैम को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कंपनी के लिए वर्षों तक वफादारी से काम किया और उसे ऐसा परिणाम मिला और उसे इतने सालों तक धोखा दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि फ्लाइंग ईगल ने उसे बताया कि यहाँ सभी संचार उपकरण नियंत्रित किए गए हैं और पूरा होटल भी कंपनी की संपत्ति है। इसका मतलब है सैम इस बार निश्चित रूप से मरेगा। बात करते समय बाहर के स्नाइपर ने फिर से कमरे के अंदर गोली चलाई। इस डर से लिज अब और सहन नहीं कर सकी, इसलिए जब वह सोफे के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो उसे एक गोली लगी। इस समय लिटिल रेड उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सैम ने उसे रोक दिया। जाहिर है स्नाइपर ने उनकी बातचीत सुनी थी। इस तरह निर्दोष लिली को फिर से गोली मारी गई और अब केवल खिड़की के पर्दे बंद करने से ही एक मौका मिल सकता है। इसलिए सैम ने लिटिल रेड से कहा कि वे एक साथ कार्रवाई करें। अंततः सैम ने रिमोट कंट्रोलर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और लिटिल रेड ने भी लिली को सोफे के पीछे खींच लिया।
लेकिन इस समय तक वह पहले ही मर चुकी थी। उन्हें लगा कि इस बार वे स्नाइपर की दृष्टि को रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पर्दा आधे रास्ते में अटक जाएगा। इस समय सैम मुश्किल में है, उसे कैसे बाहर निकलना चाहिए और लिटिल रेड को बचाना चाहिए। और इस समय फ्लाइंग ईगल भी उसे लगातार छोड़ने के लिए कह रहा था, Why keep torturing yourself? लेकिन सैम हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय उसकी स्नाइपर राइफल बार काउंटर पर थी। अब शायद केवल एक आखिरी प्रयास ही एक मौका दे सकता है। इसलिए उसे सबसे पहले कमरे के निगरानी कैमरे को तोड़ना था, ताकि स्नाइपर और फ्लाइंग ईगल उसकी अगली चाल का अनुमान ना लगा सके। फिर सैम ने फ्लाइंग ईगल को चेतावनी दी, जब मैं इससे बाहर निकलूंगा। कूदकर हथियार रखने वाले बार काउंटर की ओर दौड़ा। गोलियों से बचने के बाद उसने राइफल वाले बॉक्स को पकड़ लिया। फिर उसने कमरे की लाइटिंग कंट्रोल बॉक्स को एक किक से तोड़ दिया, जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसने स्नाइपर राइफल निकाली। कुछ समय बाद एक समूह भाड़े के सैनिक भी लिफ्ट से कमरे में पहुंचे। जाहिर है फ्लाइंग ईगल ने स्नाइपर को असफल देख विशेष बल भेजे थे। वे कमरे में प्रवेश करते ही चारों ओर खोजने लगे। इस तनावपूर्ण क्षण में सैम ने जोखिम उठाकर दूर के हत्यारे पर निशाना साधा। निश्चित रूप से दूर का स्नाइपर अभी भी अनजान था। स्नाइपर को मारने के बाद वह तुरंत छिप गया, क्योंकि बाहर के भाड़े के सैनिकों ने सैम की स्थिति पता कर ली थी। एक पल में बार काउंटर को अनगिनत गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन सैम को कोई गोली नहीं लगी। कुछ समय बाद गोलियों की आवाज रुक गई। फिर एक सैनिक ने बार काउंटर के अंदर खोजने की कोशिश की, लेकिन इस समय सैम ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए एक जलती हुई तेल की बोतल उस पर फेंक दी। ये देखकर टीम ने फिर से बार काउंटर पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस समय सैम ने पलटवार करने का फैसला किया। निश्चित रूप से शीर्ष हत्यारे की क्षमता अद्वितीय थी। कुछ ही सेकंड में उसने अधिकांश लोगों को मार डाला। इस समय एकमात्र जीवित भाड़े के सैनिक ने लिटिल रेड को पकड़ लिया और उसे सैम के सामने ढाल के रूप में रखा। ये देखकर सैम ने तुरंत अपनी असॉल्ट राइफल नीचे रख दी और उसे शांत करने की कोशिश की। Drop the weapon! I'm putting it down. Just stay calm. Don't hurt her. Rifle to one hand. फिर सैम ने धीरे धीरे अपनी स्नाइपर राइफल उतारी। इसके बाद लिटिल रेड के निर्णायक हमले के साथ उसने भी ट्रिगर दबाया। जैसे ही सैम ने इस भाड़े के सैनिक को मारा, अचानक किसी ने उसकी राइफल को एक किक से उड़ा दिया। यह अप्रत्याशित घटना अचानक हुई। असल में वह भाड़े का सिपाही अभी अभी जलकर मरा नहीं था। उसे फिर से हमला करते देख सैम ने भी बिना समय गंवाए लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि उस जलने से न मरने वाले व्यक्ति के पास एक तेज चाकू था, लेकिन वह इस शीर्ष हत्यारे के सामने टिक नहीं सका। कुछ ही सेकंड में उसे विदा कर दिया गया। तभी बाहर से फिर से गोली चलने की आवाज आई। स्पष्ट था कि नया स्नाइपर उसे निशाना बना रहा था, लेकिन साफ था कि वह पेशेवर नहीं था। इस समय कमरे में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। छोटी लाल भी बहुत आभारी थी कि उसने अभी अभी उसे बचाया और सैम ने भी उस महिला को अपनी कहानी बताई। असल में वह 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ और अफगानिस्तान इराक की लड़ाई में हिस्सा लिया। उसके पास युद्ध का बहुत अनुभव था, इसलिए उच्च अधिकारियों ने उसे एक निजी सैन्य संगठन में शामिल होने की अनुमति दी। फेल्ट राइट योरसेल्फ फर्स्ट। तुम जानते हो, ऐसा लगा जैसे हम कहीं जा रहे थे। सारी लाल फीताशाही को तोड़ रहे थे और वे काम कर रहे थे जो हमें बताया गया था कि राजनेताओं में आतंकवाद का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सच में आज सैम को समझ में आया कि उसे हमेशा धोखा दिया गया था और वह केवल एक लाभ समूह का बलि का बकरा था। इस समय छोटी लाल को लगा कि आज वह निश्चित रूप से मर जाएगी, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी की चिंता थी। सैम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह उस महिला के साथ भाग जाएगा और उन्हें विदेश में बसाएगा। लेकिन छोटी लाल को नहीं लगता था कि वह जीवित बाहर निकल पाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैम के पास एक योजना थी और उसे केवल लिफ्ट के फिर से खुलने का इंतजार करना था। सच में लिफ्ट की घंटी बजते ही वह तुरंत बाहर निकल गया। एक संघर्ष के बाद वह अंततः लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। इससे स्नाइपर ने पूरी तरह से अपना लक्ष्य खो दिया। लेकिन इस समय लिफ्ट में एक बड़ा भाड़े का सिपाही था। स्पष्ट था कि इस तरह की ताकत से निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन जीवित रहने के लिए सैम को पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। इस तरह दोनों ने लिफ्ट में एक जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ी। महत्वपूर्ण समय पर सैम ने लिफ्ट खोल दी। सफलतापूर्वक उसे पीछे धकेलने के बाद वह तुरंत लिफ्ट से बाहर कूद गया। इस समय वह बड़ा आदमी लिफ्ट में बंद था और गुस्से में था, लेकिन जब उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो सैम उसे बुरी मुस्कान के साथ देख रहा था। तभी एक और भाड़े का सिपाही उठ खड़ा हुआ। संकट के समय उसे एक गोली मार दी गई। असल में छोटी लाल ने सही समय पर गोली चलाई थी, लेकिन वह भूल गई थी कि बाहर एक और स्नाइपर था। छोटी लाल को गिरते देख सैम बहुत गुस्से में आ गया, इसलिए उसने जोखिम उठाकर स्नाइपर राइफल से सीधे निशाना साधा। दोनों ने लगभग एक ही समय पर गोली चलाई, लेकिन स्नाइपर को सिर में गोली लगी, जबकि सैम ने सफलतापूर्वक गोली से बचाव किया। जब सभी संकट अस्थायी रूप से टल गए थे, लेकिन सैम छोटी लाल को बचाने का वादा पूरा नहीं कर सका और वह सैम की आंखों के सामने दुखद रूप से मर गया। लेकिन सौभाग्य से केंट इस समय होश में आ गया। असल में वह गोली से गंभीर घायल हुआ था, लेकिन मरा नहीं। लेकिन गोली ने उसकी रीढ़ छेद दी, जिससे उसकी टांगे नहीं हिल पा रही थीं। लेकिन जब तक जीवित है उम्मीद है। लेकिन अब उन्हें इस इमारत से सुरक्षित बाहर कैसे निकलना है? दोनों को यह भी नहीं पता था कि बाहर कितने दुश्मन हैं। जब दोनों सोच रहे थे कि कैसे बाहर निकला जाए, तो अचानक फाल्कन का फोन आ गया। Clearance from up top. You two are now high priority target. केंट को तुरंत समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसने सैम से कहा कि तुरंत यहाँ से निकल जाए। लेकिन सैम अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकता था? तभी उसने देखा कि एक सशस्त्र ड्रोन उनके ऊपर मंडरा रहा था। फिर अचानक भारी गोलीबारी सैम की ओर होने लगी, जिससे